नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव और ये 8 PM शो। बीजेपी के विधायक कमल लाल मीणा, कोर्ट ने इनको 3 साल की सज़ा सुनाई थी। उसके बाद वो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन उनकी सज़ा बरकरार रही। अब सवाल था कि भाई उनकी विधायकी जाएगी, बचेगी, और आखिरकार आज जो है विधानसभा स्पीकर ने उनकी विधायकी पर ख़त्म कर दी गई कि भाई अब वो विधायक नहीं रहेंगे। विपक्ष खूब आरोप लगा रहा था। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बहुत कुछ कहा। जवाब में आज जब वासुदेव देवनानी से पूछा गया कि भाई देरी क्यों हुई, तो उन्होंने भी जवाब दिया। तो एक बार आप देखिए विपक्ष के आरोप और देवनानी जी का जवाब, और उसके बाद फिर सर से चर्चा करेंगे अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर से कि आखिर कमल लाल मीणा पर शिकंजा तो कस गया, लेकिन क्या विधायकी बचने के अभी कोई ऑप्शन है, और इसमें आगे क्या हो सकता है, क्या और सियासत इसमें उपज सकती है, वो समझेंगे। पहले सुनिए अशोक गहलोत जो कि पूर्व मुख्यमंत्री और वासुदेव देवनानी मौजूदा स्पीकर को। किसी ने कुछ भी करो, ये कानून स्पष्ट है। बल्कि यहाँ तक है कि इसकी सजा जो है, एक दो उदाहरण ऐसे भी है कि गवर्नर ने उनको कम कर दिया, माफ कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने वहां पर रद्द कर दिया, क्योंकि इस सुप्रीम कोर्ट का खुद के निर्णय है कि इसमें जिस दिन सजा होगी उस दिन ही उसकी मेंबरशिप समाप्त हो जाती है। स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट का आदेश है इसके अंदर। तो इसलिए कोई भी कुछ भी कहे, कितने प्रयास करे, इसमें कुछ नहीं होने वाला था। मैं कम से कम किसी भी दबाव में निर्णय नहीं करता हूं और न करूंगा। यह विधि सम्मत निर्णय करना ही अध्यक्ष का दायित्व होता है। उसके तहत आज जैसे ही एजी की रिपोर्ट मुझे प्राप्त हुई, ये मैं 3 दिन पहले जब विपक्ष का प्रतिनिधिमंडल भी मेरे से मिलने आया, मैंने उसे स्पष्ट कहा था कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि 2-3 दिन के अंदर उसकी रिपोर्ट आ जाए, मैं तत्काल निर्णय करूंगा। लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं रखा और लगातार इस पर अपनी राजनीति करते रहे। मैं समझता हूं कि ऐसे कम से कम विधानसभा के जो अध्यक्ष का दायित्व है, चाहे किसी पार्टी का बैठे, उस पर राजनीति करना, दबाव डालना उचित नहीं है। सही समय पर सही निर्णय किया जाता है। और जहां तक बार बार एक राहुल गांधी जी के मुद्दे को गिनाते हैं, राहुल जी के निर्णय के बाद उसके बाद वो निर्णय पलटना भी हुआ। मैं नहीं चाहता था कि कोई भी निर्णय बाद में पलटने की नौबत या पलटने की स्थितियां बने। अब देखिए अशोक गहलोत जी के अपने आरोप थे, लेकिन देवनानी जी ने बता दिया कि भाई देरी क्यों की गई और क्या और हो सकता था अगर करते। सर नहीं, उसमें समझना क्या था देवनानी जी को? आज वो क्या अपनी मतलब जो संसद में फैसला लिया गया था तो वो गलत लिया था ओम बिरला ने, तो ओम बिरला फोन लगा पूछ लेते ना कि ये गलत था। जी, आप कहना क्या चाह रहे हैं? अरे आप एक लाइन सीधी कहिए कि मेरे पास आया, मैं उस पर कानूनी राय ले रहा था और जब कानूनी राय आई तो मैंने 1 मई से ही उसको लागू कर दिया। उनकी विधायकी खत्म हो गई। जी, विधायकी खत्म होने में अब बच कैसे सकते? अब राहुल गांधी ठीक हो गए। जब पूरे देश में बता रहे थे कि राहुल गांधी को सजा मिल गई, अब सांसदी चली गई, छाती पीट के जश्न मना रहे थे, तो अब क्या कह रहे हैं कि मेरा वाला कहीं फिर से लौट ना है, इसलिए पूरी पक्की पोड़ी कर रहे थे। तो अभी क्या ये तय है कि अब कोर्ट से राहत नहीं मिलेगी? अगर देवनानी जी की बात माने तो इतने पुख्ता सबूत हैं कि कोर्ट से भी राहत नहीं मिलेगी, इसीलिए वो रोके हुए थे टाइम। जी, अशोक गहलोत जी ने वही कहा कि भाई कोर्ट से भी कई बार मामलों को पलट दिया गया जब गवर्नर ने कहा, तो शायद। जी, दरअसल बीजेपी इस समय अपने विधायक के पक्ष में थी, वो नहीं चाह रही थी कि ये ऐसा कोई हो। हाँ, अब देखना चुनाव आयोग की तरफ है। जी, 6 महीने का टाइम, 6 महीने का टाइम है, आज से आप तुरंत ही कीजिए। जी, क्यों नहीं करेंगे? जब विपक्ष के होंगे तभी होंगे, नहीं। और राहुल गांधी से कंपैरिजन की बात क्या है? राहुल गांधी ने किसी पे पिस्तौल डालनी थी,
और जिसने आरोप लगाए थे राहुल गांधी के ऊपर, पूर्णेश मोदी आज मंत्री हैं, विधायक हैं। ये तो आप बचाइए इसको, मना कौन कर रहा है? उस दरअसल असली खबर ये लटका क्यों, मैं बता दे रहा हूं। बीजेपी में दो फाड़ थे, एक गुट पूरा बचाने की तैयारी में था, दूसरा गुट कह रहा था कि कोई ऐसा काम मत कीजिएगा जिससे आगे किरकिरी हो। सर चर्चा ये भी सियासी गलियारों में है, क्योंकि अब देखिए ये अंता 12 झालावाड़ लोकसभा सीट वसुंधरा राजे के सबसे करीबी विधायकों में से थे जी। तो अब एक ये भी आ रहा कि क्या एक तरफ ये था कि भाई उनको ना बुरा माना है, मतलब लगे वसुंधरा जी को, इसलिए इनको बचाने की कोशिश की जाए। उधर कुछ इनकी भी अदावत मौजूदा सीएम भजनलाल से मानी जाती है। उस दौरान इनसे झड़प भी हुई थी सीएम, मतलब उस वक्त जब भजनलाल जी से, तो एक वो भी मतलब खटास की खबरें भी हैं कि दोनों के बीच खटास जो है वो 20 साल पुरानी है। मैं इतनी बड़ी पंचायत नहीं थी ना, जैसे सजा हुई थी दे देते, आप एक रोल मॉडल बन जाते। कोर्ट से रुकना होता रुक ही जाएगा, उसको कोई रोक लेगा? दरअसल ये सारी लड़ाई है गुटबाजी की। उनको तो ये पता ही था। तो अभी सर एक वही कि अब भाई अब विधायकी चली गई 199 पर वापस, जो राजस्थान में एक पिछले 30 साल से वो है कि भाई कभी 200 विधायक, ये पिछला जो विधानसभा सत्र गया वही था कि 200 विधायक पूरे थे। फिर एक दाग लग गया कि भाई 200 विधायक पूरे नहीं हैं। तो अब चुनाव क्या होगा, और बागीदौरा सीट सबसे अहम सीट है, क्योंकि यहाँ पे महेंद्रजीत मालवीय अंता 12 के सर, मैं वहाँ बागीदौरा उसमें चला गया उनके से। तो अब 12 झालावाड़ जिस तरीके से वसुंधरा राजे का एक गढ़ माना जाता है, तो वहाँ पर एक सीट बचाने की भी जद्दोजहद होगी। क्या कुछ सियासी फर्क पड़ेगा बीजेपी पर आने वाले समय में इसका? देखो सियासत असल में, अब फिर मैं आपको, अभी जब हम लोग चर्चा करते हैं ना, तुरंत कुछ होने नहीं जा रहा है ना बड़ा जी। और ऐसा नहीं कि अंता पर चुनाव आयोग अब 2 महीने में फैसला ले लेगा। वो देखेगा कहाँ कहाँ की सीटें खाली हैं, कहाँ कहाँ 6 महीने पूरे हो रहे हैं। अभी चुनाव खत्म हुए हैं, उपचुनाव भी तो बहुत ज़्यादा टाइम थोड़ी ना हुआ है। इकलौती एक सीट कराएंगे कि उनका भी इंतजार होगा। जो बागीदौरा मेरे मुंह से निकला था, जो आज तारीख क्या है? 27 आज तारीख है 23 मई। 23 मई से 6 महीने गिने जाएंगे। जी सर। उस समय ये चुनाव करवाना होगा इनको, और तब तक बिहार चुनाव की तारीखों का टाइम आ रहा होगा। ओके सर। तो वहां पर ले जाकर ये करेंगे चुनाव आयोग 6 महीने के अंदर, या 1 मई से जोड़ा जाएगा, या बीच में कहीं और भी चुनाव उपचुनाव पेंडिंग है तो उसके साथ करा देंगे। ये है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन परमुटेशन है। उसके बीच सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई करवाएंगे तब ये रिक्वेस्ट करेंगे मेरी सजा कम कर दी जाए। होगा कि नहीं होगा ये एक अलग बात है। होगा कि नहीं होगा ये पूरी डिफरेंट स्टोरी है। और सर वो जो एक बात राज्यपाल वाली कि राज्यपाल सजा कम कर सकते, क्या वो भी अभी ऑप्शन है? जैसा बिल्कुल राज्यपाल पास रहती है। राज्यपाल ने कईयों की सजाएं कम की। अभी उदयभान करवरिया की उत्तर प्रदेश में की, गुजरात में माया कोडनानी की सुप्रीम कोर्ट ने वापस जेल भिजवाया। तो क्या ये अभी इस स्टेप पे जाएगी बीजेपी? ये आप अपनी किरकिरी कितनी कराएंगे, वो पार्टी, वो भाई, ये सारे काम स्वविवेक पे है। राज्यपाल को लगेगा तो हरिभाऊ बागड़े कह देंगे कि ठीक है कर। कोई सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के ऊपर कोई ऐसा थोड़ी ना कहा था, यही तो कहा कि इससे आप किसी की सांसदी नहीं छीन लेंगे। इतना बड़ा वो नहीं टूटा, तो उनको भी लगेगा कि ठीक है गलती की है, मान रहे हैं, माफी मांगी है, और ठीक है हम आपको 6 महीने कम किए दे रहे हैं, खर्च सुविधा की बच जाएगी। 12 महीने ज़्यादा कम करने पड़ेंगे। हाँ सही, सॉरी, इनको 3 साल की सजा है। सही।
तो कम से कम 1 साल कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। सजाएं कम होती हैं, ये कोई अनोखा काम नहीं होगा। फिर आप बड़े पेडेस्टल पे खड़े होकर ये मत बताइएगा कि मैं, ये कोई अच्छे काम के लिए थोड़ी ना पिस्तौलधानी थी। मगर भाजपा चाहे तो इसको कह देगी हमने नरेश मीणा केस रख लीजिए। मैं सर उसी पे आ रहा था कि नरेश मीणा केस, एसडीएम को थप्पड़, और उधर एसीबी जो बागी दौरा वाला केस है जिसमें बीएपी के विधायक फंसे हुए हैं। तो अब ये सदस्यता जाने में और उधर एसडीएम वाले केस में ये बीजेपी के लिए एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाला है कि अगर एसडीएम वाले मामले में राहत देते हैं तो फिर ये हो जाएगा कि भाई नरेश मीणा ने कौन सा वो कर दिया था, क्योंकि उस मामले में तो अगर प्रतिनिधि नहीं, जनप्रतिनिधि नहीं जी, वो नेतागिरी कर रहे हैं अभी। वो अब हर चीज इंडिविजुअल केस होता है कानून के सामने। वो इस पे नहीं चलता है कि ऐसा होता आया है तो इसलिए इनके साथ भी ऐसा कर रियायत दे दी जाए। या राहुल गांधी को राहत दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, तो अब कंवरपाल को भी दे दीजिए। जी सर, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। चलिए सर, तो देखते हैं। फिलहाल सदस्यता जो है वो कंवर लाल मीणा की जा चुकी है। अब वो विधायक नहीं है, अंता की सीट खाली हो गई है। अब अगले 6 महीने में चुनाव होने हैं राजस्थान में। एक बार फिर आपको 199 विधायक, जो कि एक अपशगुन रहा है माना जाता है राजस्थान के लिए, वो एक बार फिर से लग चुका है। तो हाँ, ये स्टोरी तो हो गई जी, ये कहानी तो हो गई। अब एक सीट तो खाली है, खाली हो गई। जी सर, तो चलिए देखते हैं क्या कुछ होता है। क्या सरकार एक्शन, मतलब राज्यपाल क्या कुछ कदम उठाते हैं और क्या कुछ होता है कंवर लाल मीणा के मामले में। आगे अपडेट आपको जरूर आपके पास लेकर आएंगे। तब तक TV9 राजस्थान को जो हमारे नए यूजर्स हैं वो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।